परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ जो उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। यहीं से प्रशिक्षण प्राप्त की हुई छात्राएं जो हमारे बीच उपस्थित हैं, इन्होंने 2018 यूपीपीएससी की परीक्षा पास की है। इसमें प्रियंका यादव रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर चयन हुई हैं। मैम, आपकी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच मैम। जूही पटेल, जिनका अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। मैम, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मैम, मेरा आपसे एक पहला प्रश्न रहेगा। जनरली लोग सोचते हैं सरकारी संस्थान मतलब यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती होगी, लोग खाना पीना यही सब लगा रहता है, क्या ये सच में है? वैसे तो आप लोग इसके उदाहरण हैं कि आप लोगों ने रिजल्ट दिया है, आप अच्छे पद पर चयनित हुई हैं। तो मैम प्रियंका मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपका कैसा अनुभव रहा आदर्श में? यस मैम, आपने बिल्कुल सही बात पूछी कि जो एक मिथ है कि जो सरकारी संस्थान है वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, बट यदि हम लोगों ने रिजल्ट दिया है तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि नहीं, सरकारी संस्थान भी रिजल्ट दे रहे हैं। और यदि मैं अपना अनुभव साझा करूं तो जीरो बेस से लेकर के यदि आज यहाँ इस पद तक मैं पहुंची हूँ तो इसके पीछे पूरा श्रेय मैं आदर्श संस्थान को और स्पेशली सुनीता यादव मैम जो इस संस्थान की डिप्टी डायरेक्टर है, मैं उन्हें देना चाहती हूँ। और इस संस्थान से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन अपने फ्रेंड्स के साथ करना और यूनिटी, और फिर उसके साथ साथ हम लोग जो है टाइम टू टाइम जो है कल्चरल प्रैक्टिस भी करते थे, तो इससे जो है और ज़्यादा यूनिटी आती थी हम लोगों में। और जो सरकारी संस्थान आप जो कह रही थी अभी तक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न अभी तक ये था कि जो टाइम ड्यूरेशन था इस संस्थान का बहुत ही कम था, 4 या 5 मंथ था। फिर उसके बाद जो हमारी बड़ी मैम ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की और गवर्नमेंट से परमिशन ली। 2016 और 17 के जो बैच के बच्चे थे उनको कुछ परसेंट बच्चों को दोबारा बुलाया गया। फिर उसके बाद जो है मुझे लगता है कि जो दोबारा बच्चे आए हुए थे जिनका सिलेक्शन दोबारा हुआ था, उन बच्चों ने अच्छा परिणाम दिया और मैक्सिमम उन बच्चों में ही ज़्यादातर सिलेक्शन हुआ है। और अभी सरकार ने भी इस दिशा में प्रयास किया है कि जो 2 बैच हमारे चल चुके हैं वो एक साल के चल चुके हैं। यस मैम। जूही मैम, आपका आदर्श का अनुभव कैसा रहा? मेरा ओवरऑल बहुत अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पर, क्योंकि मेरा जो आधार है वो यहीं से स्टार्ट हुआ। ए से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और जेड तक का मैंने यहीं पे किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो पूरी फैकल्टी थी बहुत अच्छी थी। हमारी जो निदेशक मैम है उन्होंने हमेशा हम लोगों को सपोर्ट किया कैसी भी प्रॉब्लम है। और हम और प्रियंका दोनों एक ही बैच के थे, है ना प्रियंका? और जो तुम्हें याद है कि जो मैम ने दोबारा परमिशन ली थी ना, उस बैच के हम दोनों स्टूडेंट्स हैं। हम ही लोग का बैच और बैच से ही स्टार्ट हुआ था। और मैम आप बताइए, आपको किस तरह से सहयोग मिला? टीचर्स ने आपको किस तरह से सहयोग दिया? आपके फ्रेंड्स ने आपको किस तरह से सहयोग मिला आपकी इस यात्रा में, जो आप आज हम लोगों के सामने अपना रिजल्ट प्रस्तुत की हुई है? बिल्कुल, आपने एकदम सही क्वेश्चन पूछा कि सहयोग, यदि हम सहयोग की बात करें तो कोई भी कैंडिडेट जो है बिना सपोर्ट के क्या कहते हैं कि इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो फैमिली का सपोर्ट तो था ही, उसके साथ साथ इस जो आदर्श संस्थान इसने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। इसने भी एकदम फैमिली जैसा फैमिली की तरह से ट्रीट किया, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट रहा बहुत ज़्यादा पर्पस से देखा जाए तो। बड़ी मैम और यहाँ का जो स्टाफ है, लाइब्रेरी वाले सर हैं, मैम हैं, और मेस के भैया लोग जो है बहुत ही हेल्प करते थे हम लोगों की, और साथ में जो हमारे फार्मासिस्ट डॉक्टर सर हैं सब लोगों ने बहुत ज़्यादा। मैंने सुना है आदर्श स्कूल में प्रशिक्षण के लिए मैंने भी सर्च किया था, तो देखा था लोग उसमें शायद आपका ग्रुप डिस्कशंस भी कराए जाते थे। यस मैम। एनसीईआरटी की शायद आप पुस्तक आपने पढ़ाई थी और स्टेट वाइज आपने एक बांट के कि किस तरह से आपको पढ़ाना है, यहाँ की झरने क्या है, मतलब पूरी ज्योग्राफी पॉलिटिकल आपने इस तरह से पढ़ाया। मैंने देखा था आप लोगों के वीडियोस जो आप लोगों ने पढ़ाए थे उस तरह से, इसलिए मैंने सोचा। नहीं, उसमें क्या था कि जैसे जो क्लासेस होती थी, क्लासेस तो अपने टाइमिंग से होती ही थी, उसके बाद लेट नाइट हम लोग डिस्कशन करते थे। जो भी स्टूडेंट उसमें आना चाहते थे वो लेट नाइट रात को 10 बजे 11 बजे डिसाइड कर लेते थे, 12 बजे तक ये डिस्कशन करते थे। हाँ, आप ये टॉपिक रीड करके आइएगा, मैं ये रीड करके आऊँगी, फिर आपस में डिस्कस करते थे, फिर आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते थे, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला इसका। और उसमें भी हम लोग स्पेशली एनसीईआरटी पे फोकस करते थे। बिल्कुल, तो हम लोग एक तरह से बेस स्ट्रांग हो गया। मैम, हाल ही में देखा गया है आदर्श से काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, ऐसा क्या रीज़न है कि जो आप इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं? बिल्कुल सही मैम, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया कि हाल ही के समय में आदर्श संस्थान बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन यदि मैं जो मेन रीज़न अगर उस पर फोकस करूँ तो उसके पीछे जो हमारे आदर्श संस्थान की डिप्टी डायरेक्टर मैम सुनीता यादव मैम का डेडिकेशन है।
और मैं उनके डेडिकेशन की बात करूँ तो अभी हाल ही के टाइम कोरोना के टाइम पर बहुत सारे जो है एग्जाम्स लगे हुए थे। जैसे मेरा इंटरव्यू भी हाँ, उसी जी का भी लगा हुआ था उसी उस टाइम टाइम। में हुआ था, तो हाँ। सारे इंस्टीट्यूट बंद थे जो भी प्राइवेट है ये सारी चीजें। तो ऑनलाइन यहाँ पर मैम ने हमारा ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाया था। बहुत तो ज़्यादा उस मैम time ने में- स्ट्रगल किया परमिशन ले करके, क्या कहते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, फिर क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज करवाया। और इसी बीच वो आरो शिक्षा आरो अधिकारी हाँ आरो और खंड बीओटी, शिक्षा अधिकारी सबका एग्जाम लगा हुआ था। तो उसके लिए मैम ने ऑनलाइन क्लासेस क्या कहते हैं कंडक्ट करवाई। और शायद उसका बेहतर परिणाम ये रहा कि अभी हमारे जो 2 कैंडिडेट्स का बीओ में सिलेक्शन भी हुआ है। तो वो बहुत सुखद परिणाम रहा है हमारे उसका इंस्टीट्यूट का। तो आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिली है। यस बिल्कुल मैम। यस मैम। मैम और ऐसा क्या बेहतर किया जाए जिससे आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट्स मिले आदर्श को? आप यस मैम, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि और बेहतर क्या किया जा सकता है, कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। तो मेरे हिसाब से इसमें ये किया जा सकता है कि जो बाहर बच्चे रह रहे हैं, जो यहाँ के पुराने स्टूडेंट हैं, उनकी जो बहुत ही गंभीर कैंडिडेट्स हैं तैयारी कर रहे हैं, तो उनको री एंट्री दे दी जाए यहाँ पर संस्थान में, ताकि वो बहुत ही जल्द वो बेहतर परिणाम दे सकें। और इसके साथ साथ जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया गया है, अगर हम इसका बेनिफिट उठाना चाहें तो प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड अप्रोच में इसकी स्टडी करवाई जानी चाहिए, ताकि बच्चे बेहतर परिणाम दे सकें। और इसके अलावा मुझे लग रहा है कि जैसे टेस्ट सीरीज हाँ, टेस्ट सीरीज प्री है, मेंस है, या जी, फिर जी, बहुत हेल्प है, मिलती जो है मोस्ट इससे। इम्पोर्टेंट है Yes, ma'am. किसी Yes, ma'am. परीक्षा को पास करने के हाँ, लिए। तो टेस्ट सीरीज की व्यवस्था करवाई जाए प्री के लिए हो या मेंस के लिए, वो बहुत हेल्पफुल होगी। बिल्कुल। सिलेक्शन बढ़ेंगे, मतलब कंटिन्यू बढ़ते ही जाएंगे अगर ऐसा कर किया जाए। मैंने सुना है आपके आदर्शपुर से एक चैनल, यूट्यूब चैनल भी चलाया जा रहा है। राइट बिल्कुल आपने सही सुना है। हाँ, इनके भी कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, हम भी पढ़ाते थे, आप उसके लोगों ने वीडियोस पड़े पढ़ाया है, मैंने देखा बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ाया है। और मैं कुछ स्टूडेंट से बोलना चाहूँगी, अगर उनको हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में अगर कुछ जानना है तो वो विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल पे, पूरी जानकारी उनको टॉपिक वाइज वहाँ पर आपको पढ़ाई जैसे से है वो रिलेटेड यहाँ की फैकल्टी है क्या है, की फैसिलिटी क्या है, लगभग सारी जानकारियाँ वहाँ पर मिल जाएंगी। मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाले समय में आप बहुत अच्छी बेहतर ऑफिसर साबित हो। मैम आने वाले समय में आप समाज और आदर्श के लिए क्या करना चाहेंगी अपनी तरफ से? हाँ, थैंक यू ये क्वेश्चन करने के लिए। देखिए, जैसे हमारी जो उपनिदेशक मैम है वो हमेशा हम लोगों को मोटिवेट करती थी, हमेशा हम लोगों को समझाती थी कि पे बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी अपनी लाइफ में कि उनके इस कॉन्सेप्ट को मैं अपनाऊँ और आपसे जितना मैं पॉसिबल हो सके मैं पे बैक टू सोसाइटी के कॉन्सेप्ट का पालन करूँ। और हम सभी लोग जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, हम लोगों की यही सोच है कि हम सब लोग मिल करके जितने भी यहाँ कैंडिडेट्स हैं और उनको गाइड करेंगे, ताकि उनका भी बेहतर अपना परिणाम दे सकें। अच्छा, हाँ। इस तरफ कुछ काम हो रहे हैं, जैसे गूगल मीट हाँ। पे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, बच्चों वो को गाइड motivate कर रहे कर हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो जो वो यहाँ से और टेलीग्राम शिक्षा चैनल पर भी बच्चे प्रशिक्षण जुड़े हुए ले हैं। चुके हैं, वो बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं। यस हाँ, यस वो मैम। उनको आप लोग गाइड कर रहे हैं कि किस हाँ, तरह हाँ। से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाना, मतलब हाँ। किस तरह से अपने नोट्स बनाने चाहिए और एग्जाम को कैसे पास किया हाँ, जाए। Yes, ma'am, जैसा yes, उनका ma'am। क्वेश्चन होता है उनको उस हिसाब से बताया जाता है। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, जिससे कि अब बहुत अच्छे और बेहतर परिणाम सामने जाएंगे। आएंगे। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। आइए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं इस केंद्र की प्रभारी श्रीमती सुनीता यादव जी से, जो आदर्शपुर परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में उपनिदेशक पद पर तैनात हैं एवं इस केंद्र की छात्राओं को अपना निरंतर मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। मैम आपके केंद्र में विगत 5 माह में डिप्टी कलेक्टर सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर चयन हुआ है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे अब हम यूपीएससी यानी आईएएस की परीक्षा पास करने के बहुत नज़दीक हैं और आने वाले 1-1.5 साल के अंदर हम आईएएस के परिणाम भी देख सकेंगे। यस मैम, इस केंद्र से प्रशिक्षित ऐसी छात्राएं जिनका विभिन्न कारणों से चयन नहीं हुआ है, उनके लिए आपका क्या संदेश है और अगली क्या रणनीति रहेगी? ऐसी हमारे बच्चे जो अभी तक चयन नहीं हो पाए हैं किन्हीं भी परीक्षाओं में, उनके लिए मेरा संदेश और प्रयास दोनों रहेगा। संदेश ये कि हमारी परीक्षा में अगर हम सफल नहीं हो रहे हैं तो बहुत मामूली सी कहीं कोई हमसे कमी छूट जा रही है, हमें उस पर काम करना होगा। और प्रयास ये होगा कि हम कुछ चीज़ें ऐसी करेंगी जिससे कि जो हमारे बहुत दूरस्थ इलाकों की बच्चियां हैं जो यहाँ नहीं आ सकती हैं आर्थिक कारणों से या दूरी के कारणों से,
और ऐसे बच्चे जो यहाँ रह रहे हैं, ये लखनऊ में निवास कर रहे हैं या आसपास में लखनऊ आने के इच्छुक हैं, रह सकते हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड उतना ख़राब नहीं है, तो उनके लिए जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए हम लोग, हमारे क्लास में एक स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, बहुत जल्दी हम लोगों ने लगवाया था। उसमें हम लोग एक कैमरा और लगा के गूगल मीट को कोशिश करेंगे कि उससे हम अपने बच्चों को जोड़ पाएँ। जो भी गतिविधियाँ कक्षा के अंदर हों, चाहे वो कक्षाएँ हों या हम समसामयिकी पे चर्चा करें या व्यक्तित्व निर्माण पे बात करें या कोई भी ऐसा कार्यक्रम करें जिससे कि वो बच्चों के तैयारी में लाभान्वित हो सके बच्चे, तो उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें बच्चों में से ही कुछ समूह प्रधान जैसा चुन करके उन्हें वो गूगल मीट के लिंक भेज दिया करेंगे, उनको जो पूर्व शेड्यूल्ड हमारा चीज़ें रहेंगी, और वो बच्चे उसमें शामिल होना चाहेंगे तो वो शामिल होकर के, बिल्कुल केंद्र ऐसा उन्हें महसूस नहीं होगा कि केंद्र से दूर हैं, उन्हें लगातार मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसके अलावा जो बच्चे मेंस के लिए तैयारी करेंगे, कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हो चुकी है और मुख्य परीक्षा में कहीं कुछ कमी है। मुख्य परीक्षा बेसिकली लेखन कौशल की परीक्षा है, आप कितना बेहतर जो समझे हैं उसको लिख पाते हैं, यही मुख्य परीक्षा है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश ये करेंगे, ऐसा हमने अभी कोरोना काल में भी किया था, कि वो बच्चे जो दूर होंगे लेकिन गूगल मीट से उन चीज़ों को पढ़ समझ रहे होंगे, उन विषयों पर वो सवाल के उत्तर लिख करके हमें मेल से भेज दिया करेंगे, स्कैन करके चीज़ों को, और हम उसको यहाँ से चेक करा के पुनः उनको मेल से भेज देंगे, जिससे वो अपनी कमियों को करेक्ट कर पाएंगे। अगर वो कोई बात नहीं समझ पाते हैं तो वो हम टीचर से इंटरेक्ट करवा देंगे, ताकि उनकी वो, जैसे उन्होंने हमें मेल किया कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा टीचर ने क्यों काटा है या क्यों ये बात लिखी है, मेरे को यहाँ क्या ऐड क्या ऐड करना चाहिए, तो हम लोग टीचर से उनका गूगल मीट पे इंटरेक्शन करा देंगे। इससे होगा ये कि जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो ऑलरेडी एक लेवल उनका है तैयारी का, तो वो जब ये वाली चीज़ें उनको और मिल जाएंगी तो हमारे परिणाम बहुत जल्दी हमारी जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, हमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या बिल्कुल नहीं होगी। एक चीज़ और हमने कोशिश की है कि हमारे जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं वो नैतिक रूप से भी उनका जो श्रेष्ठता है वो बेहतर है बाकी बच्चों से, तो उनसे हमने ये अनुरोध किया है कि वो एक कोष बनाएं, आदर्श पूर्व चयनित अभ्यर्थियों का एक कोष हो, जो भी किसी भी परीक्षा में चयनित हो गए हैं, और वो ऐसे बच्चों को फाइनेंस करें साल भर तक के लिए जिनके की आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत कमज़ोर है लेकिन पढ़ने में बहुत तेज हैं। वो कुछ क्राइटेरिया तय कर लें कि पढ़ाई का परफॉर्मेंस तय कर लें, उस बेसिस पे वो उनको फंडिंग करेंगे, और जैसे ही उस बच्चे का चयन हो जाएगा वो बच्चा फिर पे बैक टू सोसाइटी के एक सर्कल को तैयार करेगा, और इस तरीके से हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। मैम ये बहुत अच्छा प्रयास है, जैसे कि होता है कि कारवा बनता रहता है और चलता रहता है, इसी तरह से आपका प्रयास है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम।